आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 41 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा तफसील में आपको बताएंगे। अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अर्तुगरुल हाइमा खातून और गुंदुगदू के पास आता है और उनसे कहता है कि हमें नोयान पर हमला करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें अब्दुर्रहमान को बचाना होगा। जिस पर हाइमा खातून ने कहा था कि हम जिरगा बुलाएंगे और सरदारों से मशवरा करेंगे। तो नाज़रीन, इस किस्त के शुरू में आप देखें कि हाइमा खातून गुंदुगदू और अर्तुगरुल के साथ अपने खेमे में मौजूद हैं। इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनूद, तैमूर, मेहरदीन और तबीब आरिफ आते हैं। सरदार खुशनूद हाइमा खातून से पूछते हैं कि हाइमा क्या बात है, हमें यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि भाई अब नोयान से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि आज का दिन ही वो दिन है जिसमें हम दुश्मन को मात देंगे। सरदार खुशनूद अर्तुगरुल से कहते हैं कि अर्तुगरुल ये कैसे होगा, हम पहाड़ों में मौजूद उन मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं कर रहे, हम मंगोलों के बहादुर तरीन सिपाही की बात कर रहे हैं। मेहरदीन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपने मंगोलों पर हमले की अच्छी मंसूबाबंदी की होगी। जिस पर तबीब आरिफ मेहरदीन से कहते हैं कि मेहरदीन साहब, अगर इन्होंने अच्छी तरह मंसूबाबंदी ना की होती तो हमें यहाँ ना बुलाते। फिर अर्तुगरुल मंगोलों पर हमले की मंसूबाबंदी उनको बताता है। अर्तुगरुल कहता है कि मंगोल मुझ पर घात लगाकर हमला करेंगे। जिस पर मेहरदीन कहता है कि अर्तुगरुल साहब, ये आपको कैसे पता चला है। अर्तुगरुल कहता है कि जिसे आप सब गद्दार समझते हैं, मुझे उसी अब्दुर्रहमान ने ये सब बातें बताई हैं। मैंने अब्दुर्रहमान को जेल से भागने में मदद की और फिर अब्दुर्रहमान को उस कुत्ते नोयान की तरफ भेज दिया। जिस पर सरदार खुशनूद अर्तुगरुल से पूछते हैं, अर्तुगरुल क्या अब्दुर्रहमान तुम्हारा जासूस था। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि जब उसके भाई उसे सजाए मौत देने की तैयारी कर रहे थे तो वो उन्हीं भाइयों के लिए खुद अपनी मर्जी से अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था, मगर अब अब्दुर्रहमान की जान को खतरा है और हमें उसको बचाना होगा। फिर अर्तुगरुल उन्हें मंगोलों पर हमले की मंसूबाबंदी बताता है और उन्हें कहता है हम मंगोलों को सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे। अर्तुगरुल कहता है कि तंगूत और नोयान पर हमला करने के लिए हमें अपने बेहतरीन सिपाही लेकर जाने होंगे। अर्तुगरुल की बात सुनकर तैमूर कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मैं भी इन सिपाहियों में शामिल होना चाहूंगा। जिस पर अर्तुगरुल कहता है ठीक है तैमूर साहब। फिर गुंदुगदू कहता है कि हमें अनातोलिया के पहाड़ों को मंगोलों के लिए जहन्नुम बना देना चाहिए। फिर वो मंगोलों को मुख्तलिफ जगहों पर मारने की मंसूबाबंदी करते हैं। फिर मेहरदीन कहता है कि अगर सरदार खुशनूद इजाजत दें तो मैं भी इस जंग में शामिल होना चाहता हूँ। सरदार खुशनूद कहते हैं कि अल्लाह हमारी इस मुबारक जंग को सलामत रखे। फिर अर्तुगरुल कहता है कि हमारे मंसूबे का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर इस मंसूबे का किसी और को पता चलता है तो इसका मतलब यह होगा कि गद्दार हम में से कोई है। इसके बाद आप इस किस्त में देखें कि बाचू नोयान के पड़ाव में बहुत खौफजदा है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। नोयान बाचू से पूछता है कि बाचू तुम्हें क्या नजर आया। जिस पर बाचू बहुत खौफजदा होकर नोयान से कहता है कि अर्तुगरुल अब रुकने वाला नहीं है, अर्तुगरुल तुम्हें घेर लेगा। फिर बाचू नोयान से कहता है कि नोयान जब तक अर्तुगरुल जिंदा है तुम नहीं जीत सकते। बाचू की यह बात सुनकर नोयान को बहुत गुस्सा आता है और नोयान बाचू को धक्का देकर बहुत जोर जोर से चीखता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद आप इस किस्त में देखें कि दिली दमीर और हलीमा सुल्तान कबीले की तरफ वापस आते हैं और एक छोटी बच्ची उनसे कहती है कि हलीमा सुल्तान खुशामदीद, दिली दमीर खुशामदीद। इस पर वो दोनों उस बच्ची का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर दिली दमीर उस बच्ची से कहते हैं कि जब हम यहाँ नहीं थे तो क्या कुछ खास हुआ। इस पर वो बच्ची कहती है कि जनाब अर्तुगरुल साहब ने तमाम गद्दारों से निजात हासिल कर ली है। हलीमा सुल्तान उस बच्ची से पूछती है कि क्या अर्तुगरुल साहब कबीले में हैं। जिस पर वो कहती है कि जी हाँ। ये सुनकर हलीमा सुल्तान और दिली दमीर खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो कबीले में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद आप देखें कि अर्तुगरुल अपने खेमे में खड़ा है। इसी दौरान हलीमा सुल्तान भी खेमे में दाखिल होती हैं। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को देखकर बहुत खुश होता है और इसके बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि काई और दुर्गा कबीले के लोग एक हो चुके हैं, हम जंग के लिए जा रहे हैं। फिर हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि अर्तुगरुल सालिम साहब ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है, वो आज रात कारवां सराय में आपका इंतजार करेंगे। सालिम साहब ने कहा है कि आपको हर कीमत में उनको मिलना होगा। इसके बाद आप देखें कि नोयान अपने पड़ाव में खड़ा है। इसी दौरान तंगूत नोयान के पास आता है और उससे कहता है नोयान हम तैयार हैं। इसी दौरान नोयान का एक सिपाही भी वहां आता है और नोयान को एक खत देता है। नोयान जब उस खत को पढ़ता है तो गुस्से से उस खत को फेंक देता है। तंगूत नोयान से कहता है नोयान क्या कोई बुरी खबर है। जिस पर नोयान कहता है कि सादुद्दीन कोपेक ने मुझे सुमुर्तकिन की खबर भेजी है। सुमुर्तकिन आज रात कारवां सराय जा रहा है। सुमुर्तकिन सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर ओक्ताई खान को मारने जाएगा, मुझे सुमुर्तकिन को रोकना होगा। फिर नोयान तंगूत से कहता है कि अर्तुगरुल को मरना होगा, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। इसके बाद नोयान सुमुर्तकिन को मारने के लिए कारवां सराय की तरफ निकल जाता है और
तंगूत अर्तगल पर हमला करने के लिए चला जाता है। इसके बाद आप देखें कि तैमूर भी जंग पर जाने की तैयारी कर रहा है और रोशनी उसके पास खड़ी है। रोशनी तैमूर से कहती है कि अल्लाह आपको जंग में कामयाब करे, जिस पर तैमूर कहता है कि इस जीत के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यह सुनकर रोशनी कहती है मुझे पता है आप बहुत हौसलामंद हैं और आपके बहुत से ख्वाब हैं। इसके बाद आप इस किस्त में देखें कि हाइमा खातून अपने खेमे में बैठी हैं और अर्तगल, गुंदुगदू और हलीमा सुल्तान भी उनके पास बैठे हैं। अर्तगल हाइमा खातून से कहता है कि अम्मी जान, हलीमा सुल्तान और दिली दमीर सुमुरतकिन की तरफ से एक खबर लाए हैं। यह सुनकर हाइमा खातून बहुत खुश होती हैं और कहती हैं शुक्र है अल्लाह का, मुझे बताओ मेरा बेटा कैसा है। इस पर दिली दमीर हाइमा खातून से कहते हैं कि अम्मा हाइमा आप फिक्र ना करें, मेरी बनाई गई तलवार से आप उसे मंगोलों को काटते हुए देखेंगी। फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि सुमुरतकिन आज कारवां सराय में अर्तगल का इंतजार करेंगे। यह सुनकर हाइमा खातून कहती हैं सुमुरतकिन खुद क्यों नहीं आया, उसने अर्तगल को क्यों बुलाया है। जिसके जवाब में अर्तगल कहता है कि अम्मी जान ये तो वहाँ जाऊंगा तो पता चलेगा। फिर अर्तगल कहता है कि सुमुरतकिन साहब ने मुझसे मिलने के लिए बहुत इसरार किया है, अगर कोई जरूरी काम ना होता तो वो इतना इसरार ना करते। फिर अर्तगल गुंदुगदू से कहता है कि भाई जहाँ तक बात है नोयान की, मैं आपको उसे कत्ल करने की दुआएं देता हूँ। मगर नाज़रीन आपको बताते चले कि नोयान अपने पड़ाव से निकलकर कारवां सराय की तरफ आ जाता है जहाँ पे अर्तगल और सुमुरतकिन ने मिलना है। इसके बाद आप देखेंगे महरदीन अपनी बहन आलिया के पास खड़ा है। आलिया महरदीन से कहती है कि भाई मुझे परेशानी है, आप इस जख्मी टांग के साथ जा रहे हैं। जिस पर महरदीन आलिया से कहता है आलिया मैं ये फतह अर्तगल के नाम नहीं कर सकता। यह सुनकर आलिया कहती है कि जिस जंग में अर्तगल लड़ ही नहीं रहा उसमें वो कैसे फाते हो सकता है। जिसके जवाब में महरदीन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जा रहा है। यह सुनकर आलिया कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। तो महरदीन आलिया से कहता है कि फिर हम किसी बात का यकीन नहीं कर सकते कि अर्तगल कहाँ जा रहा है। इसके बाद महरदीन अपने घोड़े पे सवार हो जाता है। नाज़रीन इसके बाद आप इस किस्त में देखें कि अर्तगल कारवां सराय के लिए जा रहा है और दूसरी तरफ नोयान भी उसी कारवां सराय में सुमुरतकिन पर हमला करने के लिए जा रहा है और गुंदुगदू भी नोयान के पड़ाव पर हमला करने के लिए महरदीन और चंद सिपाहियों के साथ जा रहा है। इधर तंगूत अर्तगल को पकड़ने के लिए जंगल में घात लगाने के लिए आता है। तंगूत अपने सिपाहियों से कहता है कि कुछ आदमी यहाँ छुप जाओ, कुछ आदमी वहाँ छुप जाओ, अर्तगल को भागने नहीं देना। मगर नाज़रीन अर्तगल इधर नहीं आएगा क्योंकि वो कारवां सराय की तरफ चला गया है। और फिर तंगूत अपने सिपाहियों को लेकर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है और इधर से अर्तगल की जगह तैमूर अपने सिपाही लेकर आता है और तैमूर के सिपाही भी आकर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान अर्तगल कारवां सराय में दाखिल होता है और सुमुरतकिन से मिलने के लिए कारवां सराय के कमरे में दाखिल हो जाता है। अर्तगल और सुमुरतकिन बहुत पुरजोश होकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी दौरान नोयान भी उस कारवां सराय में दाखिल होता है और नोयान का जासूस जाकर उसे बताता है कि अर्तगल भी यही है। यह सुनकर नोयान कहता है कि मैं सुलेमान शाह के बेटों की मुलाकात देखूंगा, उनको कत्ल करने का इससे बेहतरीन दिन कोई नहीं हो सकता। फिर नोयान भी कारवां सराय के कमरे में दाखिल हो जाता है और कारवां सराय के बाहर नोयान के बहुत से सिपाही बेस बदल कर अर्तगल और सुमुरतकिन बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। सुमुरतकिन और अर्तगल तकरीबन 25 से 30 साल के अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अर्तगल सुमुरतकिन से कहता है कि आप बाबा और भाई गुंदुगदू के साथ जंग करने जा रहे थे। इसी दौरान नोयान भी उस कमरे में दाखिल होता है और अर्तगल और सुमुरतकिन की पिछली साइड जाकर बैठ जाता है और उनकी बातें सुननी शुरू कर देता है। सुमुरतकिन अर्तगल से कहते हैं कि उम्र में कम होने के बावजूद भी तुम एक दिलेर लड़के थे जो मंगोलों से जंग करने को बेताब थे। तुम बहुत जोशीले थे और अम्मी जान को तुम्हें रोकने के लिए दिली दमीर को बुलाना पड़ता था। दूसरी जानिब आप देखें कि गुंदुगदू अपने सिपाहियों के साथ नोयान के पड़ाव के बाहर मौजूद है। महरदीन गुंदुगदू से कहता है कि गुंदुगदू हमारे इर्द गिर्द मजीद मंगोल भी हो सकते हैं, तुम में से कोई भी अपनी जगह से ना हिले, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि आगे कितने मंगोल हैं। जिस पर गुंदुगदू कहता है कि महरदीन साहब ऐसा मुमकिन नहीं है, हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे मरेंगे, हम इस कुत्ते नोयान को मरे हुए देखने से पहले शहीद नहीं हो सकते, हम सब इकट्ठे हमला करेंगे। जिस पर महरदीन कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे लोगों के लिए हवा में एक बारिश के कतरे की मानिद है। गुंदुगदू तुम सिपाहियों की निगरानी करो, जब तक मैं ना कहूँ अपनी जगह मत छोड़ना। इसके बाद महरदीन अपनी टोपी और तलवार गुंदुगदू को देता है और मंगोलों के पड़ाव की तरफ बढ़ता है। इधर दूसरी तरफ आप देखें कि तंगूत बड़ी बेचैनी के साथ अर्तगल का इंतजार कर रहा है, मगर अर्तगल तो कारवां सराय में मौजूद है। और फिर तैमूर एकदम से नारा तकबीर का नारा बुलंद करता है और मंगोलों पर हमला कर देता है और उनमें एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी जानी महरदीन भी एक्टिंग करते हुए मंगोलों के पड़ाव में दाखिल होते हैं। मंगोल सिपाही अपने तलवारें महरदीन की गर्दन पर रख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर महरदीन कहता है
मैं नोयान के लिए मालूमात लेकर आया हूँ, उसे कहो कि कराबेग का पैगाम रसा आया है। यह सुनकर जब उन 3 मंगोल सिपाहियों में से एक सिपाही वहाँ से जाता है तो महारदीन उन 2 सिपाहियों पर हमला करता है और उन दोनों को कत्ल कर देता है। ये देखकर तीसरा सिपाही वापस पीछे आता है, मगर महारदीन अपना खंजर उसे मारता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद महारदीन गुंदुगदू और उसके सिपाहियों को इशारा करता है और वो तमाम लोग भी अंदर आ जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि सुमुर्तकिन और अर्तगल गुफ्तगू कर रहे हैं। अर्तगल सुमुर्तकिन से कहता है कि भाई आप बहादुरी की एक अजीम मिसाल हैं। यह सुनकर सुमुर्तकिन कहता है कि आ जाओ गले लग जाओ। फिर सुमुर्तकिन अर्तगल से कहता है कि तुमसे मुझे अपने बाबा की खुशबू आती है। जबकि तंगूत के सिपाही और तैमूर के सिपाही भी आपस में लड़ रहे हैं। इसी दौरान तंगूत के एक बार से तैमूर जख्मी हो जाता है और इसके बाद फिर वो दोनों लड़ने शुरू कर देते हैं। इसी दौरान तैमूर तंगूत के हाथ पर मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और बाकी मंगोल सिपाही तैमूर पर हमला करते हैं और ये मौका देखकर तंगूत वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद तैमूर के सिपाही तमाम मंगोल सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं और तैमूर तंगूत के पीछे भागता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो तंगूत को नहीं पहुँच पाता और तंगूत एक दफा फिर भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखें कि अर्तगल और सुमुर्तकिन कारवां सराय में बैठे बातें कर रहे हैं, जबकि नोयान उनकी सारी बातें छुप कर सुन रहा होता है। सुमुर्तकिन अर्तगल से कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में शामिल तुर्कों को वहाँ से दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। जिस पर अर्तगल कहता है कि हम ये कैसे करेंगे। इस पर सुमुर्तकिन एक मोहर निकाल कर अर्तगल के हवाले करता है और कहता है ये मोहर ओगोस खान की है। सुल्तान का ख्याल है कि इस मोहर को इस्तेमाल करके ओगोस के टूटे हुए बंधन को फिर से जोड़ा जा सकता है और दोबारा से मजबूत हो सकते हैं। अर्तगल पूछता है कि इस मोहर की क्या हैसियत है, जिस पर सुमुर्तकिन से बताता है कि इस मोहर से हम अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं उनको ये याद कराएंगे कि वो कौन हैं। उनको इस गुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। जिस पर अर्तगल कहता है कि भाई सुल्तान अलाउद्दीन बहुत सियाने हैं। जब सुमुर्तकिन अर्तगल को मोहर देता है तो नोयान दिल ही दिल में कहता है कि तो मोहर तुम्हारे पास है। तो नाज़रीन यहाँ पे किस्त नंबर 41 का